स्वागत दोस्तों, इस नए वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि म्यूचुअल ट्रांसफर एप्लीकेशन में टाइम पीरियड कितना लगता है। मैंने एक सब्सक्राइबर को कहा कि एक्सेप्टेंस ऑर्डर आते आते 3 महीने लग जाते हैं और उन्होंने कहा इतना ज़्यादा समय क्यों लगता है, क्योंकि आपने पिछले वीडियो में बताया कि ये टाइम पीरियड इतना है। एग्रीड, 90 डेज का टाइम पीरियड बताया हुआ है लेकिन आपको बताना चाहता हूँ 6 महीने ऑन एन एवरेज लग जाते हैं किसी भी म्यूचुअल ट्रांसफर के एप्लीकेशन के प्रोसेस से लेके आपको रिलीव होने तक। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि आपके म्यूचुअल ट्रांसफर का टाइमलाइन एक्चुअल है क्या। देखिए, नॉर्मली म्यूचुअल ट्रांसफर में फॉरवर्डिंग ऑफ एप्लीकेशन बाय सुपरवाइजर टू द पर्सनल डिपार्टमेंट ऑफ द डिवीजन, यानी आपके यहाँ से साइन होकर के जब वो जाता है पर्सनल डिपार्टमेंट में तो इसमें 10 दिन का समय जाता है। 10 दिन में बाकी सारी चीजें चेक की जाती है, आपके डॉक्यूमेंटेशन किए जाते हैं एप्लीकेशन के। जब आप एप्लीकेशन दोनों साइड में साइन करके सारे ट्रैपलेट के साथ यानी 3 कॉपी बना करके जमा कर देते हैं तो आपके सुपरवाइजर से पर्सनल डिपार्टमेंट, क्योंकि ये सारे काम जो है पर्सनल डिपार्टमेंट ही करती है। उसके बाद जब ये पर्सनल डिपार्टमेंट जाता है तो पर्सनल डिपार्टमेंट के बाद वो डिविजनल कंट्रोल पोस्ट के पास जाता है डायरेक्टली, और आपने कहां से कहां ट्रांसफर के लिए सॉर्ट किया वो सारी चीजें चेक करते हैं। चेक करने में, ये सब चीजों करने में 15 दिन कम से कम जाता है। फिर ये आपके हेडक्वार्टर जाता है, जोनल ऑफिस। जोनल ऑफिस जाने का रीजन है, जोनल ऑफिस जाता है और वहां से आपका विजिलेंस या किसी तरह का पनिशमेंट, डीआर कुछ ऐसा है तो वो चेक किया जाता है और वो चेक होने के बाद वापस आता है। हालांकि 15 दिन लिखा है लेकिन 10 दिन में आ जाता है। तो ये हो गए टोटल आपके 40 डेज। उसके बाद ये 40 डेज के बाद जब वो आ जाता है सब कुछ क्लियर होके कि आपका डीआर नहीं है, आपको किसी भी तरह का पनिशमेंट नहीं लगा है, सारे डॉक्यूमेंटेशन क्लियर है, कोई ड्यूज नहीं, क्योंकि ड्यूज नहीं रहने चाहिए, चाहे किसी भी तरह के कोई ड्यूज नहीं रहने चाहिए, तब आपको आपका फॉर्म भेजा जाता है दूसरे रेलवे में और उधर से वही सारे प्रोसीजर करके दूसरा रेलवे आपके रेलवे में भेजता है। जब आता है, जैसे ही फॉर्म उधर से भेज दिया, क्योंकि आपकी तरफ से भेज दिया गया है, और वहां से जैसे ही आता है तो एक एक्सेप्टेंस निकलता है, कन्वेइंग ऑफ एक्सेप्टेंस द काउंटर पार्ट हेडक्वार्टर डिवीजन टू इशू देयर एक्सेप्टेंस फॉरवर्डिंग, यानी आपने जो एप्लीकेशन भेजा हमने एक्सेप्ट किया, वो एक्सेप्टेंस का एक लेटर उनके पास जाता है। और जैसे ही एक्सेप्टेंस का लेटर उनके पास पहुंचता है तो नियम तो यही है कि इमीडिएट अगले को रिलीव का ऑर्डर निकल जाता है कि 7 डेज के। जब आप अगर मेरे पिछले वीडियो में जाएंगे तो मैंने ये बताया अभी कि एक्सेप्टेंस ऑर्डर के नीचे लिखा रहता है कि आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑर्डर निकलने के बाद 7 दिनों के अंदर रिलीव किया जाएगा। जैसे ही एक्सेप्टेंस ऑर्डर के बाद रिलीविंग का ऑर्डर निकलता है, आप हेडक्वार्टर रिपोर्ट करते हैं और हेडक्वार्टर रिपोर्ट करने के बाद आपको रिलीव किया जाता है। और इन सारे प्रोसेस को अगर देखिएगा आप लेटर के हिसाब से तो 15, 15, 30, 20, 50 और 80 अटेंड 90 डेज, यानी मैंने कहा था 90 डेज, वही 90 डेज लगते हैं। तो ये 90 डेज तो प्रॉपर प्रोसीजर्स है आपके। हाँ, आप जब स्पेयर होके अपने डिवीजन चले जाते हैं तो उसके बाद आपका सर्विस रिकॉर्ड पीछे से भेजा जाता है। सर्विस रिकॉर्ड कभी भी आपके साथ नहीं भेजा जाता है, एकदम क्लियर रहता है। इसका एक और वाकया मैं जिक्र करूंगा। एक सब्सक्राइबर ने कहा कि उन्होंने ट्रांसफर लगाया और ट्रांसफर लगाने के बाद उनके म्यूचुअल फॉर्म के साथ सर्विस रिकॉर्ड एसआर कॉपी अटैच कर दी गई, तो दूसरे जोन ने कहा नहीं ऐसा हम नहीं करते। फैक्ट है, ऐसा नहीं करते, लेकिन अगर कर भी दिया गया तो बुरा नहीं है, क्योंकि सर्विस रिकॉर्ड की मांग वो ऑलरेडी करते हैं। उसके बगैर आपके ट्रांसफर होने के बाद वो कुछ भी जल्दी प्रोसेस नहीं करेंगे। तो अगर कर दिया गया तो कॉपी निकाल के रख के अपना एक्सेप्टेंस ऑर्डर भेज सकते हैं। तो खैर, ये तो 90 डेज का प्रोसीजर है। और ये जो रीजन दिए जाते हैं वो क्लेरिकल कमियां हैं हमारे देश में, जिसके चलते देश के वैसे भी तंत्र कमजोर होते जा रहे हैं। अगर आज देश के कई जगह पे मैकेनिज्म कमजोर है, उसमें क्लेरिकल कमियां ही हैं जो हमें कमजोर करती है। उन्हें सिर्फ नुक्स निकालना है कि ये काम ऐसे नहीं होना है, प्रोसीजर होने देना जरूरी नहीं है उनके लिए। तो समझना आपको है, पॉइंट आता है कि काम आपको करवाना है, तो काम कैसे करवाना है ये इंपॉर्टेंट है। उन्होंने नहीं किया ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अपने काम को करवाने के लिए कहां तक जा सकती है, तो 90 डेज का तो टाइम फ्रेम दिया है प्रशासन ने। भारत में भाई साहब कब होता है 90 डेज का टाइम फ्रेम है, तो 90 डेज में टाइम फ्रेम में भाई साहब भारत में कोई काम नहीं होता है। 90 डेज है, 180 डेज लगेंगे, 180 डेज है, 360 डेज भी लग जाएंगे। तो टाइम फ्रेम में बॉस काम नहीं होने वाला है। तो वो 90 डेज टाइम फ्रेम है, आप पूरा जी जान लगाइए तो आराम से हो जाएगा।
नहीं तो आपका वो 8 महीने भी लेगा, 10 महीने भी ले लेगा। तो ये था म्यूचुअल ट्रांसफर का टाइम फ्रेम पीरियड का। मैंने एक बार फिर से दोबारा वीडियो बनाया है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।